गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार गुप्ता, हाई स्कूल सब्जेक्ट साइंस की जो केमिस्ट्री पार्ट है उस केमिस्ट्री का एसिड और बेस लेक्चर को लेके आए हैं। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए, मोस्टली जो हमारे जो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उनके गुणों के आधार पर मेन रूप से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। जो भी यौगिक होते हैं उनके गुणों के आधार पर मेन रूप से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है एसिड, सेकेंड आपका आता है बेस और थर्ड आपको आता है सॉल्ट। जो कंपाउंड है इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इस लेक्चर में हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे। देखिए, एसिड क्या है? एसिड को हिंदी में हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। देखिए, अम्ल की जो पुरानी अवधारणा है, पुरानी अवधारणा के बारे में कहा गया है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये तो पुरानी अवधारणा हो गई। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये तो अम्ल की परिभाषा हो गई, ये पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसी बेस में अगर हम पुरानी अवधारणा में बेस की बात करते हैं, इसको हिंदी कहते हैं क्षारक। ये पुरानी अवधारणा है। इसमें यह कहा गया है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है या कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं, बेस या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसिड जो आपका होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलते हैं, जबकि जो बेस हमारे हैं इनका स्वाद तीक्ष्ण यानी कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ये तो हमारी पुरानी अवधारणाएं हो गई। लेकिन जो नई अवधारणाएं हैं, अब हमको नई अवधारणा के बारे में जानना है। देखिए, जो एसिड है, इस एसिड की परिभाषा नई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। एक साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस, यानी आप लिखेंगे हेडिंग आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा ठीक है, ये नई अवधारणा है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस ने क्या कहा? इनके अनुसार अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आ जाइए, ये आपका HCl हो गया। ये Cl जलीय विलयन में आपका हाइड्रोजन आयन त्याग
करेगा और ये बन जाएगा Cl पे -N। और देखिए ये होता है HNO3 हो गया, ये भी हाइड्रोजन आयन को त्यागेगा और बन जाएगा NO3 पे सिंगल -N। CH3COOH की बात करेंगे, ये भी आपको मिलेगा CH3COOH प्लस H2+N। H2SO4 की बात करेंगे, ये बनेगा Sp+N प्लस HSO4 पे सिंगल -N। फिर एक बार और रिपीट होगा, ये बन जाएगा SO4 पे सिंगल माइनस, ये बन जाएगा Sp+N प्लस SO4 पे डबल -N। इसको हम चाहेंगे ऐड कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा H2SO4 यानी 1 2 हाइड्रोजन और प्लस SO4 पे डबल -N। ये तो हो गई अम्ल की परिभाषा। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय लेयर में हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। ये तो अम्ल की बात हो गई। अब अगर आर्हेनियस के अनुसार हम बेस की बात करते हैं, इसको बेस की बात करेंगे, आर्हेनियस के अनुसार बेस यानी क्षारक। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय लेयर में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, ये आपका हो गया NaOH, ये बनेगा Na+N और प्लस OH पे -N। फिर हो जाएगा NH4OH, ये बनेगा NH+N और प्लस OH पे -N। फिर आपका आ सकता है KOH, ये बनेगा K+N और प्लस OH पे -N। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय लेयर में हाइड्रोक्साइड आयन को त्यागते हैं, निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं या क्षारक कहते हैं। ये तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड और बेस की परिभाषाएं हुई। ठीक है, नोट लीजिए। फिर देखिए, एसिड भी स्ट्रांग होते हैं, बेस भी स्ट्रांग होते हैं। एसिड भी वीक होते हैं, बेस भी वीक होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड की बात देखते हैं। कुछ एसिड स्ट्रांग एसिड, इसको कहते हैं प्रबल अम्ल। ये प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनका आयनन पूर्णतः हो जाता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। पूर्णतः में टोटल जितना एसिड था वो सब आयन में बदल जाए, आयनाइज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HCl हो गया, ये बनेगा HN प्लस Cl। HNO3 हो गया, ये बनेगा आपका HN और प्लस NO3 पे -N आपका हो गया। H2SO4 हो गया, ये बनेगा HN और प्लस सल्फेट पे -N।
तो ये हो गए आपके प्रबल एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ऑलवेज अनुत्क्रमणीय रूप से वियोजित होते हैं। ठीक है, ये एसिड आपके प्रबल एसिड है। अब देखेंगे वीक एसिड क्या होती है। वीक एसिड इन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जिनका वियोजन आंशिक रूप से होता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं या दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी इनका आयनन पूर्णतः नहीं होता है और ये उत्क्रमणीय रूप से वियोजित होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये CM ये बनेगा HN प्लस CM के माइनस आयन हो जाएगा। HCOOH ये बनेगा HN और प्लस COO HCOO के माइनस आयन। CH3COOH ये बनेगा HN CH3COO पे माइनस प्लस H पे प्लस है। तो ये जितने दुर्बल एसिड आपको मिलेंगे वो सभी एसिड आपके कैसे होंगे, आंशिक रूप से वियोजित होंगे और उत्क्रमणीय रूप से होंगे। ठीक है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हो गए, नोट कर लीजिए। वीक स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षारक। अब इसमें प्रबल क्षारक क्या? ऐसे क्षारक, ऐसे बेस जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे कहते हैं हम प्रबल क्षारक। जैसे इसका एग्जाम्पल में आ जाइए, ये होता है NaOH, ये वियोजित होगा, बनेगा Na पे प्लस आयन प्लस OH पे माइनस आयन, और फिर आपको बन जाएगा KOH, ये बनेगा K पे प्लस आयन प्लस OH पे माइनस आयन। ये आपका हो गया प्रबल क्षारक या स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, वीक की बात देख लीजिए। वीक बेस यानी दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? ऐसे क्षारक, ऐसे बेस जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उसको हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। ये उत्क्रमणीय रूप से भी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, NaH4OH आ जाइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी वियोजित होगा उत्क्रमणीय रूप से होगा, अब ये बनेगा NH पे प्लस आयन और प्लस OH पे माइनस आयन। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देख लीजिए, ये भी आपका बनेगा An पे 3 प्लस और प्लस OH पे माइनस आयन। ये आपके हुए क्या, दुर्बल क्षारक हो गए या बेस हो गए। ये किसके आधार पर था? ये तो उनके आयन घनता के आधार पर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिवाइड किया गया था। नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ ऐसे अम्ल हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग के आधार पे उनको एक सीरियल में रखते हैं, उनकी प्रबलता का क्रम क्या है। देखिए
कुछ प्रमुख अणुओं की प्रबलता का क्रम। जो प्रबल एसिड होता है क्या आपका है HCl है। इसके बाद आपको आता है HNO3। HNO3 के बाद आपको आता है H2SO4 आता है। इसके बाद आपको मिलेगा CH3COOH। इसके बाद आपको मिलेगा H2CO3। फिर आपको आता है HCl। ये रहा अणुओं की प्रबलता का क्रम है। इसी प्रकार कुछ प्रमुख बेस की प्रबलता का क्रम आएगा। क्रम क्षार में भी तो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनसे कम होते हैं, फिर उनसे कम होते हैं, तो उनका एक सीरियल में रखा जाता है। ये होता है KOH। फिर आपको मिलेगा NaOH। फिर आपको मिलेगा NH4OH। ठीक है, NH4OH बेरियम हाइड्रोक्साइड BaO2। ये कुछ प्रमुख क्षारकों की प्रबलता का क्रम हो गया। लीजिए देखिए, अब हाइड्रोजन आयन की त्यागने की संख्या के आधार पे इसको मोनो डाई ट्राई एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन की त्यागने की नंबरिंग के आधार पे मोनो डाई ट्राई बेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर आप लिखेंगे मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड देखिए, मोनो बेस क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, निकालेगा। यानी ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जो केवल एक हाइड्रोजन आयन को त्याग करते हो उसको कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आ जाइए, देख लीजिए HCl हो गया, ये बनेगा HN प्लस Cl पे माइनस आयन बनेगा। HNO3 हो गया, ये बनेगा आपको HN प्लस NO3 पे सिंगल माइनस आयन बनेगा। फिर आपको क्या बनेगा HCl आयन हो गया, ये आपको HN बनेगा और प्लस Cl पे माइनस आयन बनेगा। ये आपके मोनो बेसिक एसिड होते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन आयन को निकाला जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। लिख लीजिए देखिए नंबर 2 देखिए डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड, डाई मीन्स दो, एसिड मीन्स यहाँ हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, निकालेगा। कितने, दो हाइड्रोजन। यानी ऐसे एसिड जिनके आयनन से दो हाइड्रोजन आयन निकल रहा हो उसको हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड, यानी द्विक्षारकीय अम्ल। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल होगा H2SO4। H2SO4 जब आयनाइज होता है तो पहले तो बनाएगा 1 प्लस आयन और प्लस HSO4 पे सिंगल माइनस आयन बनेगा। फिर आइए HSO4 पे सिंगल माइनस आयन, ये बनेगा H पे प्लस आयन प्लस SO4 पे डबल माइनस आयन बन जाएगा। इसको आप क्या ऐड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा H2SO4 और दो हाइड्रोजन आयन अपने SO4 पे डबल माइनस आयन। तो यहाँ देख रहे हैं इस
सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए ये हमारा एसिड होगा, ये होगा डाई बेसिक एसिड, यानी द्विक्षारकीय अम्ल। ठीक है, ये नंबर तो बता रहा है। और यहाँ एसिड जो लास्ट में जो वर्ड होगा एसिड, वो शो करता है कि हमारा एसिड ही है। नोट लीजिए। नंबर 3 पे लीजिए, ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई मीन्स 3, एसिड मीन्स ये आपका हाइड्रोजन जो रिलीज कर रहा है। तो ऐसे हम जो 3 हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा हो, निकाल रहा हो, उसको हम कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड, यानी कितनी क्षारकीय अम्ल। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बता देंगे, H3PO4, इसका एग्जाम्पल आपको होगा H3PO4। देखिए जब ये आयनाइज होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलेगा और प्लस आपको बनेगा H2PO4 पे सिंगल माइनस। फिर एक बार इसको लाएंगे, H2PO4 पे सिंगल माइनस, ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा 1 हाइड्रोजन आयन। फिर आपको बनेगा क्या, HPO4 पे डबल माइनस है, क्योंकि 2 बार निकल गया हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे उतने ही यहाँ पे माइनस आयन ऐड होता जाएगा। फिर आया जी HPO4 पे डबल माइनस आयन, ये निकलेगा H प्लस PO4 पे ट्रिपल माइनस आयन। इसको चाहे हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे ये आपका इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या H3PO4, ये 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए और प्लस PO4 पे ट्रिपल माइनस आयन। इस तरह यहाँ पे ट्राई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, नोट लीजिए। ऑन बेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन, यानी OH आयन के नंबरिंग के आधार पे ये जो हमारे बेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको आएगा मोनो एसिडिक बेस। देखिए मोनो बेस यहाँ पे आपका होगा 1 होगा, यहाँ बेस क्या होगा OH को शो करेगा। देखिए इसके पर क्या था, इसके पर था मोनो बेसिक एसिड था, वहां पे एसिड लास्ट में था, यहाँ एसिड को बीच में रखा गया। तो जो वर्ड लास्ट में शो होगा, एसिड अगर होगा लास्ट में तो एसिड को मान लिया जाएगा, बेस होगा लास्ट में तो बेस मान लिया जाएगा। तो यहाँ मोनो एसिडिक बेस है, तो ऐसे बेस या ऐसे क्षारक जिनके आयनन से केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता हो, उसको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल में आ जाइए, ये आपको हो गया NaOH, ये NaOH जब आयनाइज होगा ये बनेगा Na प्लस आयन और प्लस में पे माइनस आयन बन जाएगा। फिर आपको होता है KOH, ये भी आपका K प्लस बन जाएगा, प्लस OH आयन बन जाएगा। इसी तरह ये आपका होगा NH4OH, ये आपको बनेगा NH4 पे प्लस आयन प्लस OH पे माइनस आयन। देखिए यहाँ पे 1 ही OH से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। नोट लीजिए। नंबर 2 देखिए, ये होता है डाई एसिडिक बेस। डाई मीन्स 2 हो गया, बेस का मतलब OH आयन हो गया। ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जिनमें से होकर 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा हो, उसको हम कहते हैं डाई एसिडिक बेस।
एग्जाम्पल में आ जाइए, ये होगा MgOH का ग्लूकोज, ये आपको बनेगा Mg पे डबल प्लस आयन प्लस OH पे माइनस आयन। और एग्जाम्पल में आ जाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा Ca पे डबल प्लस और प्लस 2OH पे माइनस आयन। ये क्या है? ये डाई एसिडिक बेस है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेस के। ठीक है, नोट कीजिए। नंबर 3 लिख लीजिए, क्या होगा, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई मीन्स 3 बेस, ये OH निकलेगा। यानी ऐसे बेस जिनमें से 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा हो उसको हम कहते हैं ट्राई एसिडिक बेस है। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाइए, ये होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से निकलेगा तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, ये बनेगा एल्युमिनियम आयन और प्लस 3OH पे। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, देखिए अब आरएनएस की कुछ सीमाएं हैं। आरएनएस सिद्धांत की सीमाएं। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रियलिटी में एसिड है या तो बेस है, फिर भी उनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जलीय विलयन में वो अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे और अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे। ठीक है, आरएनएस सिद्धांत की सीमा, कुछ ऐसे एसिड है, कुछ ऐसे बेस भी हैं जो आरएनएस के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 हो गया, इनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, फिर भी अगर इनको जलीय विलयन में डाला जाता है तो जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। SO3 H2O, ये बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन आयन को निकालेंगे और बनेंगे क्या, SO3 बन जाएंगे, SO2 ठीक है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन एब्सेंट है, फिर भी ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इसलिए ये SO2 भी हमारा एसिडिक नेचर का ही होता है। इसी प्रकार आपका CO2 भी होता है, CO2 को अगर H2O में आप रिलीज करेंगे, ये भी आपका 2 हाइड्रोजन आयन बनेगा और बन जाएगा आपको CO3 पर डबल बॉन्ड आयन। ठीक है, ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो उपस्थित तो नहीं है, लेकिन जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन को निकालते हैं। जैसे देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, बेसिक है, जबकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन अनुपस्थित है। लेकिन देखिए जब ये जलीय विलयन के साथ मिलेगा तो जलीय विलयन में ये बनाएंगे क्या,
ये हाइड्रोक्साइड आयन को निकालेंगे और सीधे पे डबल प्लस आयन बन जाएगा। देख लीजिए, इसी प्रकार आपका अमोनिया हो गया। ये अमोनिया जलीय में ये बन जाएगा अमोनियम आयन और प्लस होने पे माइनस आयन बन जाएगा। ये आर्यनीय सिद्धांत की सीमाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी रही एसिड और बेस की पुरानी अवधारणाएं की परिभाषा है और आर्यनियस के अनुसार उनकी परिभाषाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आपको आएंगे इसके बाद ये जो थियरी है कि एसिड बेस की और भी थियरी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए